हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। अब इस चैप्टर में जो बचा है वो सिर्फ बचा है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। अभी तक हमने पूरे चैप्टर की महाभारत कंप्लीट कर चुकी है। जो लास्ट बचा है उसका भी एक बार देख लो, काम आता है क्योंकि बहुत सारा सीबीएसई में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। वैसे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, कुछ कुछ आप कोट कर लोगे, लेकिन प्रॉपर अगर हम लोग फ्रेम में करें तो क्या क्या डिफरेंस निकलता है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसमें कि अभी तक तो हमने कवर कर लिया, हमने प्रॉपर इसके भी फंक्शन देखे, इसके भी फंक्शन देखे। अब अगर डिफरेंस बताने को आता है तो कभी कभी हमारे पास सेंटेंस नहीं बनते, लाइन नहीं बनता, या बेसिस नहीं निकल पाता है कि किस बेसिस पे डिफरेंशिएट कर। पता तो होता है लेकिन लिख नहीं पाते। तो ये फॉर्मेट देख लो, आपको समझ में आ जाएगा आपको कैसे नोट करना है। तो पहला आप लोग बेसिस में मीनिंग लिखोगे। पहला बेसिस क्या, मीनिंग के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो पहला है कि इट इज एन, सेंट्रल बैंक्स की बात करें तो इट इज एन एपेक्स बॉडी। वो क्या होता है, कंट्रोल, डायरेक्ट, रेगुलेट, ऑपरेट द एंटायर मॉनेटरी सिस्टम। एक एपेक्स बॉडी इकलौती बॉडी है जो क्या करती है, पूरे मॉनेटरी सिस्टम को क्या करती है, कंट्रोल, ऑपरेट और रेगुलेट करती है। क्या है, ऑपरेट, कंट्रोल, रेगुलेट्स द एंटायर मॉनेटरी सिस्टम। आप कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन देखें तो कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, वो एक इंस्टीट्यूट है विच परफॉर्म्स, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। तो देखो, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, गारंटिंग लोन्स एंड मेकिंग इंटरेस्ट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। देखो हम लोग देखा जाए तो आरबीआई क्या रहता है, वो गवर्नमेंट बॉडी रहती है, लेकिन कमर्शियल बैंक तो प्राइवेट रहती है ना, वो लोग तो प्रॉफिट अर्न करेगी। तो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, लोन देती है, इन्वेस्टमेंट करती है, और उसका एम क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करना। किसके बारे में बात कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक। तो दोनों की जो डेफिनेशन है वो तो आपको याद होगी, उससे पहला डिफरेंस निकल गया। सेकेंड देखो, स्टेटस। स्टेटस क्या है भाई, किस कहां पे स्टैंड करती है, तो ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है ऑफ एंटायर मॉनेटरी सिस्टम, एक लौता बॉडी। लेकिन ये एक क्या है, मर्ली अ यूनिट ऑफ बैंकिंग स्ट्रक्चर, जो पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर उसका यूनिट है, क्योंकि कमर्शियल बैंक तो बहुत सारी होती है ना। तो आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, ये एपेक्स बॉडी है, लेकिन उसका एक यूनिट है बैंकिंग सिस्टम का, वो क्या है, कमर्शियल बैंक। स्टेटस है उसका। उसके बाद ओनरशिप। ओनरशिप के बारे में बात करें तो सेंट्रल बैंक को ओ कौन करता है, गवर्नमेंट, ओन्ड एंड गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट। सेंट्रल आरबीआई और सेंट्रल बैंक इज कंप्लीटली ओन्ड एंड गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट। बट कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो कुछ जो छोटी छोटी बैंक्स होती है वो रूरल बैंक जैसे होती है कि वो गवर्नमेंट भी होती है, गवर्नमेंट ओन्ड भी रहती है, कुछ प्राइवेट भी रहती है। तो इसमें ओन्ड एंड गवर्न्ड बाय ईदर बाय गवर्नमेंट और बाय प्राइवेट सेक्टर। तो कुछ बैंक्स होती है गवर्नमेंट सेक्टर्स के थ्रू भी बनती है, कमर्शियल बैंक्स कुछ गवर्नमेंट भी रहती है, और ज्यादातर इसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक से आपको दिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव रहता है प्रॉफिट कमाना, क्या नहीं। तो सेंट्रल बैंक एग्जिस्ट करती है विदाउट एनी प्रॉफिट, विदाउट एनी प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव। उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहता प्रॉफिट कमाने का, इसका सेंट्रल बैंक का। लेकिन अगर बात करें कमर्शियल बैंक्स चूंकि which is run or governed by private sector, तो उसका एम्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइज। बोलते हैं ना, एक बिजनेस ही रहता है बैंकिंग सिस्टम, वो लोग पैसा देते हैं, मनी क्रिएट करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं, तो एक बिजनेस ही हुआ ना। तो कमर्शियल बैंक्स में प्रॉफिट मोटिव रहता है, लेकिन सेंट्रल बैंक में नहीं होता। उसके बाद देखो पब्लिक डीलिंग। पब्लिक डीलिंग, अब एक बात बताओ, कभी किसी को बोला है, बोलते हो कि मेरा आरबीआई में अकाउंट है, नहीं, सिर्फ वो रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंक्स को, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है सेंट्रल बैंक, लेकिन उसमें किसी का खाता नहीं होता, और वो फॉरेन एक्सचेंज को भी मैनेज करता है। तो कभी भी सेंट्रल बैंक्स डायरेक्ट पब्लिक से डील नहीं करेगा, डज नॉट डील डायरेक्टली विद द पब्लिक, डायरेक्ट टू द पब्लिक वो डील नहीं करेगा। और जैसे कि हम जैसे आरबीआई और ये सब में हमारे अकाउंट्स है, वो सब सॉरी आरबीआई नहीं, एसबीआई, पीएनबी, इलाहाबाद, कैनरा बैंक और जो भी जितने सारे भी बैंक्स होंगे वो सब क्या है, कमर्शियल बैंक है। तो कमर्शियल बैंक्स डायरेक्ट पब्लिक से डील करती है, लेकिन सेंट्रल बैंक नहीं करती, तो डील्स विद द पब्लिक डायरेक्टली। उसके बाद देखो इशू ऑफ करेंसी। करेंसी कौन इशू करता है, कौन इशू करता है, करेंसी। करेंसी इशू करता है आरबीआई। कभी बोले कि कमर्शियल बैंक में आ गया एसबीआई के पास, और बोले ऐसा छाप दो, नहीं। तो सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी किसके पास रहता है, किसके पास रहता है, सोल अथॉरिटी, सोल मोनोपोली ऑफ करेंसी इशू इसके पास रहेगा, सेंट्रल बैंक, और इसके पास कोई पावर नहीं होता करेंसी इशू का। एक और देखते हैं नंबर ऑफ बैंक्स। नंबर ऑफ बैंक्स भी एक और अगर आप डालोगे तो डाल सकते हो नंबर ऑफ बैंक्स, या नंबर्स ऑफ ब्रांचेस बोल सकते हो।
तो जो आरबीआई है वो कितनी होती है, वो तो सिर्फ एक ही रहेगी ना, और यहाँ पे बहुत सारी हो सकती है, मल्टीपल, हर जगह हर में बहुत सारी हो सकती है। तो नंबर ऑफ बैंक्स देखे तो बहुत सारी है किसमें, कमर्शियल बैंक्स में, लेकिन सेंट्रल बैंक में सिर्फ एक सेंट्रल बैंक का एक ही अपेक्स बॉडी है। तो यहाँ से हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है मनी एंड बैंकिंग। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपने सारे नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो इसको बस एक बार आप रीड करना, सेंटेंस फ्रेम करना है कि आपको लिखना कैसे है, आपको वर्ड्स मिलेंगे जो एक दो याद हो जाते हैं तो आपको पूरा सेंटेंस इजी बन जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।